आज जो कहानी है लंबा साया स्लेंडर मैन की। बरसात की वह रात कुछ ज्यादा ही खामोश थी। न मेंढकों की आवाज न पत्तों की सरसराहट, जैसे जंगल ने सांस रोक ली हो। आरव अपनी कार से उतरते हुए बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। उसके सामने फैला था ब्लैकवुड जंगल, वही जंगल जिसके बारे में कहा जाता था कि जो एक बार भीतर गया वह पहले जैसा लौटकर नहीं आया। आरव एक स्वतंत्र पत्रकार था। उसे अफवाहों से ज्यादा सच में दिलचस्पी थी और हाल ही में उसे एक पुरानी फाइल मिली थी। स्लेंडर मैन साइटिंग्स 1997 से 2015। फाइल में दर्ज हर केस एक जैसा था। जंगल, गायब बच्चे, टूटी कैमरा फुटेज और आखिरी पंक्ति लंबा चेहरा रहित साया देखा गया पहली रात। आरव ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। आज 17 अगस्त रात 11:43। मैं ब्लैकवुड जंगल में हूँ। जैसे ही वह अंदर बढ़ा उसका मोबाइल सिग्नल गायब हो गया। जीपीएस घूमने लगा। पेड़ों के तने अस्वाभाविक रूप से लंबे और सीधे थे, मानो किसी ने उन्हें खींच दिया हो। तभी टक 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 पीछे से लकड़ी के टूटने की आवाज। आरव पलटा, कुछ नहीं। लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर पीछे, बहुत पीछे, एक असामान्य रूप से लंबी परछाई दिखी। आरव की सांस अटक गई। पुरानी डायरी। जंगल के भीतर उसे एक जला हुआ केबिन मिला। अंदर एक मेज पर पड़ी थी एक बच्चों की डायरी। पहला पन्ना कांपते अक्षरों में लिखा था, माँ कहती है जंगल में मत जाना, लेकिन वो मुझे बुलाता है। आगे लिखा था, वो बहुत लंबा है, उसके चेहरे पर कुछ नहीं है। जब वो आता है आवाजें बंद हो जाती हैं। आरव को अचानक सिर दर्द होने लगा। कान में हल्की फुसफुसाहट। देखो मत, पर महसूस करो कैमरा फुटेज। आरव ने कैमरा ट्राइपॉड पर लगाया। जैसे ही उसने रिकॉर्डिंग चेक की, फुटेज में वह खुद दिख रहा था, लेकिन उसके पीछे एक काली बेहद लंबी आकृति, जिसके हाथ सामान्य नहीं थे। वे टेंटेकल्स जैसे फैल रहे थे। और अजीब बात, फुटेज में उस आकृति का चेहरा नहीं था, लेकिन फिर भी वह सीधे कैमरे की ओर देख रही थी। टीवी स्क्रीन अचानक स्टैटिक से भर गई। दूसरी रात, दिमाग का खेल। आरव अब जंगल से निकलना चाहता था, लेकिन रास्ते वही के वही लौट आते। घड़ी देखी, रात 1:11। तभी पेड़ों के बीच से बच्चों की हंसी सुनाई दी। भैया, इधर आओ। आरव जानता था यह भ्रम है, फिर भी उसके पैर अपने आप चल पड़े। धुंध के बीच 6 बच्चे खड़े थे। उनकी आंखें काली थीं। एक बच्चे ने उंगली से पीछे इशारा किया, और वहीं वह खड़ा था, स्लेंडर मैन, इतना लंबा कि उसका सिर पेड़ों में खो गया था। सफेद सूट बिल्कुल साफ, लेकिन चेहरा खाली। नजदीकी मुठभेड़। आरव भागा, लेकिन जंगल मुड़ने लगा। पेड़ टेढ़े, जमीन लहराती हुई। अचानक उसके कंधे पर कुछ ठंडा लिपटा। एक टेंटेकल। दिमाग में सैकड़ों तस्वीरें। गायब बच्चे, खून, खाली आंखें, जलते चेहरे। स्लेंडर मैन उसके बहुत पास था, बिना मुंह के भी। उसकी मौन उपस्थिति चीख रही थी। सच का खुलासा। आरव को याद आया, फाइल का आखिरी पन्ना। स्लेंडर मैन किसी को मारता नहीं, वह चुनता है। जो उसे देख ले वो या तो गायब होता है
या फिर अगला वाहक बनता है। आरव समझ चुका था, यह जंगल उसका शिकार नहीं था, यह उसका इम्तिहान था। अंत या शुरुआत? सुबह पुलिस को जंगल के बाहर आरव की कार मिली। अंदर कैमरा था। आखिरी रिकॉर्डिंग में आरव मुस्कुरा रहा था। उसके पीछे एक लंबी परछाई। आज भी ब्लैकवुड जंगल में जब रात 1:11 पर हवा रुक जाती है, लोग कहते हैं किसी लंबे साये को नए बच्चों के नाम फुसफुसाते सुना जा सकता है। और कहीं दूर एक नया पत्रकार एक नई फाइल खोलता है।